हो बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। हो बाबा है गुमे नाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनू को रोशन सितारा किया है, गुमे नाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनू को रोशन सितारा किया है। हो बाबा जीवन में छाई, हो बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर, बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्देः तद्गुणलब्धः, वन्देः तद्गुणलब्धः, वन्देः तद्गुणलब्धः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर ज्ञानावर्णी दर्शनवर्णी कर्म के आश्रय के बारे में समझ रहे थे। तत्प्रदोष पहला कारण था, किसी धर्मात्मा के द्वारा कोई तत्व चर्चा की जा रही है तो हमको अंदर ही अंदर उसके प्रति ईर्ष्या हो रही है, वो अच्छी नहीं लग रही। क्यों बोल रहा है, बंद तो हो जाए, ऐसे भाव आ रहे हैं। ये प्रदोष नाम का दोष है जिससे तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। आज आगे के चर्चा में कहते हैं निहन्नव। निहन्नव मतलब होता है छुपाना। किसी भी कारण से आपको कोई ज्ञान है और आप वो देना नहीं चाहते, वो छुपा रहे हो। कोई पूछ भी रहा है तो आप मान कसाय के कारण, लोभ कसाय के कारण, माया कसाय के कारण, क्रोध कसाय के कारण, गुस्सा है, आप उससे नाराज हैं, आप नहीं बताना चाहते। आपको पता है फिर भी आप उसे नहीं बताना चाह रहे। कोई भी बात, जैसे कि आपको पता है कि ये व्यक्ति इधर जाएगा और वहाँ जाकर सामने उसको रास्ता बंद है, आपको पता है सामने रास्ता बंद है, तब भी आप सामने जाने वाले व्यक्ति से आप नहीं कह रहे भैया उधर मत जाओ रास्ता बंद है। ये नियन्नव है। आपको उस वस्तु का, उस स्थान का ज्ञान था, उस क्षेत्र का ज्ञान था, तब भी आपके पूछने पर भी आप नहीं बता रहे। जाने दो, देखते हैं अब इसका क्या होता है। आएगा भी लौट के वापस, अभी लौट के वापस आएगा। आप तो लौट के वापस आ ही रहे ना, और आप सोच रहे हैं मजा आएगा, जाने दे से, देखते हैं।
जैसे कई बार होता है कि अपन पता है वहाँ पर रंग खिला जा रहा है और अपन बच के निकले आए, अब कोई यहाँ से जा रहा है तो उससे अपन नहीं गिल रहे, भाई भैया मत जाओ उधर, अरे जाने दो मज़ा आएगा, ये लिपटेगा, मज़ा आएगा, देखते हैं क्या करते हैं वो लोग इसके साथ। मतलब कोई बात हमको पता है, जानकारी में है, ज्ञान में है, और लोभ कसाय के कारण या मान कसाय के कारण, माया कसाय के कारण से नहीं बता रहे। आपको पता था कि उस दुकान पे माल सस्ता मिलता है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर था, ले बेटा तू इसी से ले, महंगा ही ले, अब तो नहीं बताना चाह रहे आप उसे। कोई भी ज्ञान आपको शास्त्र संबंधी ज्ञान है, किसी भी शास्त्र विषय ज्ञान है, लेकिन हम वो जाने, उसका काम जाने, क्यों आप उससे रुष्ट हैं, आप उससे नाराज है, अथवा वो आएगा पूछेगा तब बताएंगे, 4 बार पूछेगा हम तब बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलते? आए पूछे निवेदन करें तब बताएंगे। ईमान का साथ से भरा इसलिए बता रहा, चाहता वो बता सकता था बात को, लेकिन वो क्या चाहता है, सामने वाला जब तक 4 बार मुझसे पूछ नहीं लेगा, नाक रगड़ नहीं लेगा, तब तक हम नहीं बताने वाले, तब तक तो हम कैसे नहीं बताने वाले। ऐसा जो भाव है ये आपका निहन्नव है, नहीं छुपाना। किसी भी कारण से आप छुपा रहे हो, अरे पता चल जाएगा तो यार ये लोग क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं बताते, छुपा लिया आपने। कोई आपको किसी विषय की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह से बन रहे कि हाँ हम सब जानते हैं, अपनी गलती नहीं बताना चाहते, अपनी कमी नहीं बताना चाहते, उसको छुपा लिया आपने, ये निहन्नव हो गया। बात को बदल दिया, वो बात को तो नहीं बताया जो पूछा सामने वाला, बात को बदल के डांट कर चुप करा दिया। इतना नहीं बोल पाए कि हमको नहीं आता, हम उस विषय को नहीं जानते, ये तो नहीं बोल पाए, तू बड़ा बड़ा ज्ञानी बन रहा है, बड़े बड़े प्रश्न कर रहा है ज्ञानी वाला, चला। इस तरह से कोई भी कारण होकर ज्ञान को छुपाना निहन्नव है। फिर आता है मात्सर्य। वस्तु स्वरूप को जानकर ये भी पंडित हो जाएगा, ऐसा विचार कर नहीं पढ़ाना, ये मात्सर्य। मात्सर्य समझ में, जलन, ईर्ष्या कि हमसे आगे बढ़ जाएगा, ये हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा, ये हमसे अधिक ज्ञानवान हो जाएगा, हम इसको बता देंगे फिर हमारी कीमत नहीं होगी, कोई हमको नहीं पूछेगा, फिर इसी को बुलाएगा। ऐसा सोचकर उसको कुछ भी नहीं बता रहे। जलन, मात्सर्य, ईर्ष्या के बस होकर कि मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मुझसे अधिक पंडित हो जाएगा, इसकी मुझसे अधिक दुकान चलने लगेगी, ऐसा सोचकर उसको कुछ पूछ रहा है। उल्टा तो बता रहे हैं लेकिन सही नहीं बता रहे, उल्टी सीख दे दी, सही नहीं दी उसे, उल्टा सीख दे दिया। चलो अब ये उल्टा बता दिया, अब ये उधर फंस जाएगा, अपना काम बनता रहे। ये मात्सर्य। अंतराय, किसी के ज्ञान अभ्यास में विघ्न डालना। कोई ज्ञान का अध्ययन कर रहा था, आपने लाइट बंद कर दी। कोई पढ़ाई कर रहा था, आपने कहा पहले काम करो फिर बाद में पढ़ना। कोई महाराज की क्लास में आ रहा था, अरे मैं नहीं जा रहा, तू भी, अपन कल ही चलेंगे एक साथ, अब आज रहने दे। खुद तो जा नहीं रहते, और कोई जा रहा था ना, उसको भी रोक दिया, अरे कल चलेंगे ना, अपन साथ में चलेंगे ना, एक साथ चलेंगे दोनों। तो अकेले जा क्या करेगा? ऐसा बोल के खुद भी नहीं आए, और दूसरा भी जो आ रहा था उसको भी विघ्न डाल दिया। अरे यार कोई तो नहीं रहता, अब कह रहा था वो एक व्यक्ति, चलो अपन चलें क्लास में, तो दूसरा कह दिया, अरे कोई तो आता नहीं, कमी था, एक दो क्या करें, तो अपन भी चलो अब रहने देते, छोड़ो अपन भी नहीं जाते। ऐसे करके स्वयं भी नहीं गए, और दूसरा भी जो ज्ञान अभ्यास के लिए प्रयासरत था, जिसके मन में भावना थी, उसको भी नहीं जाने दिया। अथवा कुछ ऐसी बात कह दी सामने वाले से जो आता था, अरे लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं, अपन तो नहीं जाते, छोड़ो रहने दो। तो स्वयं से कोई तुमसे कह रहा था, लेकिन ऐसा ना कह के कि मुझसे कह रहा था, दूसरे पे डाल दिया, अरे लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। वो उससे नहीं कह रहे थे, वो उससे कह रहे थे, तो उसने अपनी बात को ना छुपा के दूसरे के ऊपर डाल डूल के, चलो अकल मैं अकेला नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं आता, इसलिए मैं पूरी बंद कर दी क्लास, पूरी सबको ही आना बंद कर देंगे तो कोई का पता ही नहीं चलेगा।
इस तरह किसी भी प्रकार से हम जो ज्ञान में अंतराय डालते हैं उससे तीव्र ज्ञान बढ़ने का। मंदिर के पट थे, आपने बंद कर दिए, अचानक जल्दी से वो आ ना जाए, दर्शन में बाधा हो गया। बंद का ही समय था, बंद ही कर रहे थे, अचानक तुमने दूर से देख लिया वो आ रहा है दर्शन करने, और आपने कहा आएगा तो फिर मुझे 10 मिनट और बेकार हो जाएंगे मेरे, जल्दी से उसे फटाक से पहले लगा दे रहा, ताला खत्म का। दक्षिणावर्णी नहीं करूंगा। ईर्ष्या के बस कोई भी जो भी कि इस आने वाले को ये लाभ हो जाएगा और मुझे नहीं होगा, ऐसा सोचकर उसके कार्य में अंतराय डाल देना, उसके दर्शन में अंतराय डालना, उसके ज्ञान में अंतराय डालने से ज्ञानावर्णीकरण को बंद होता है। इसलिए कोई यदि पढ़ाई कर रहा हो तो भी उससे कह दो तुम पढ़ाई करके हमारा ये काम करना, ये मत बोलना पहले ये काम करो फिर पढ़ना। कोई पूजन कर रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, तो भैया आप जब स्वाध्याय कर लो तो फिर हमको इस स्थान पर बैठना है। ऐसा नहीं वो स्वाध्याय का तुम बंद करो, हमको बैठना है यहाँ पे, ये हमारा स्थान है। कोई पूजन कर रहा है, नया व्यक्ति कोई आया था, उसको नहीं पता था आप इधर बैठ के पूजन करते हो, आप इधर बैठ के स्वाध्याय करते हो, उसको नहीं पता, तो वो आके नया व्यक्ति आके उस स्थान बैठ गया और आप कह रहे उठो यहाँ से। और पढ़ाई कर रहा था, जिनवाणी पढ़ रहा था, आप बंद करो, आप तो उधर बैठ के पढ़ो, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ो। उसने उतनी देर जिनवाणी बंद करी, अथवा गुस्सा में जिनवाणी बंद करके रख के चला गया, तो भी बैठ जाता वहाँ स्थान पे। आपने ज्ञानावर्णीकरण को बंद कर लिया, उसके ज्ञान में आवरण डाल दिया, अंतराय डाल दिया, अंतराय डाल दिया उसके ज्ञान में, वो चला गया, तो ये आपको ज्ञानावर्णीकरण का बंद हो गया। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तभी एक माँ आकर दर्शन करने लगी। वो ऐसे स्थान पर खड़ी हो गई जहां से अब दर्शन में बाधक हो गया। पीछे जो बैठने वाले व्यक्ति थे उनको अब दर्शन पूजन में उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। उसको लग रहा था मैं तो भगवान की भक्ति कर रही हूँ, तुम दक्षिणावर्णीकरण का बंद कर रहे हो, तुमने कितने लोगों के दर्शन में बाधा डाल दी। आप मार्जन कर रहे हो, आपको तो लगता है हम तो मार्जन कर रहे हैं, और बीच वेदी पर जाके डट के बैठ गए ऐसा पीठ करके, और एक नहीं 5-10 मिनट तक बैठे रहे। अब 10 मिनट तक जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी थे उनको बाधा होती रही, आप दक्षिणावर्णीकरण का बंद कर रहे थे, अंतराय डाल रहे दिया आपने। आप सोचे हम तो भगवान का मार्जन कर रहे हैं, अरे भैया भगवान का मार्जन नहीं कर रहे, तुम कितने जीवों के बीच में अंतराय पड़ रहे हो। आपको इस तरह से बैठना था, इस तरह से मार्जन करना था जिससे कि कोई को भी मेरे कारण से अंतराय ना पड़े। भगवान के दर्शन करने में, भगवान की पूजा करने में आपने लिया, भरी सभा में बीच में स्टूल डाल के बैठ गए, बीच में कुर्सी डाल के बैठ गए। अब पीछे वाले व्यक्ति को दिख ही नहीं रहा, वो कोई कह रहा हाँ तू ही बैठ जा जिधर बैठना, हम तो है ना, हम नहीं हटेंगे, यहाँ से लेंगे, हट भी नहीं रहे। आप तीव्र दक्षिणावर्णीकरण का बंद कर रहे हो। प्रवचन चल रहा था, कोई धार्मिक चर्चा चल रही थी, आप बात करने लगे, उस बात के कारण से तीसरा व्यक्ति सुनने में उसको बाधा हो रही है। आप दोनों लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे हैं, उसका ध्यान बार बार भटक रहा है, और वो जो जिनवाणी था वो सुन नहीं पा रहा है। भैया चुप तो रहे, भैया चुप तो रहे, हम सुनने दें। और आप चुप नहीं रहे, तू सुनना, हम तुझे कौन तुझे मना कर रहे हैं सुनने, सुन तू कान से सुन, हमारी क्यों सुन रहा है, ऐसे करके उसको हड़का रहे हैं। आप तीव्र दर्शन ज्ञानावर्णीकरण को बंद कर रहे हो। धर्मसभा में बैठकर जो चर्चा करे, जब धर्मसभा चल रही हो तो चर्चा करे, उसे तो लगता है मैं तो कुछ नहीं किया, पर उसकी आवाज़ से उसको खुद नहीं पता उसकी आवाज़ कितनी तेज़ है। व्यक्ति को अपनी आवाज़ समझ नहीं आती कितनी तेज़ बोल रहा है, उससे कितने लोग डिस्टर्ब होता है। आप तो धीरे से घंटी आती है तो आप मोबाइल चालू करते हैं, हाँ मैं बैठा हूँ बाद में आऊँ, आप तो अपनी बात में मस्त हो गए, आपको पता नहीं चला कितने लोग डिस्टर्ब हो गए उससे। आपने तो फ़ोन चालू किया हो वहीं बैठ के, नहीं हाँ मैं 10 मिनट बाद बात करूँगा, अभी इधर बैठा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ वैसा,
वो कह रहा तो अरे मैं बोला ना 10 मिनट बाद बात करूंगा, इतनी देर तक आप बात किए, इतने बीच में कितने लोगों को ज्ञान में अंतराय डल गया, उनका जो उपयोग था, जो जिनवाणी सुनने में उपयोग जा रहा था, वो तुम्हारी बातों में उपयोग में चला गया। आपने अंतराय डाल दिया, आपने तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर। आपको पता ही नहीं चला कि आप मंदिर में बैठे हुए ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर। इसलिए बहुत संभल के जीना है। छोटी छोटी बातों पे कर्म का बंद होता है, और इतना तीव्र होता है कि हंसते हंसते बंद होता है, रोते रोते फिर उसको चुका नहीं पाता व्यक्ति। इसलिए कभी धर्म सभा में बैठो, पहले से आपको बोध कर लो, भैया मैं मोबाइल लेके आया हूँ, इसको साइलेंट कर लूँ, अब इतनी देर उल्टा करके रख दूँ, ना तो बजेगा, ना चमकेगा, ना मुझे देखना पड़ेगा। अब सुनो, उसमें भी सुन लो। सामूहिक पूजा यदि कोई हो रही है, पहले से समय घोषित है कि इस समय में सामूहिक पूजा होगी, अब तुम फिर भी अपनी अलग से पूजा कर रहे हो, तो फिर आप कहो कि तुम डिस्टर्ब कर रहे। वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वहां तो पहले पूर्व घोषित कार्यक्रम है। कितने बजे ये कार्यक्रम माइक से किया जाएगा, मंगलाचरण किया जाएगा, प्रवचन सभा चलेगी, ये चलेगा, वो चलेगा, माइक से होगा, आप अपनी पूजन कर रहे हो, तो उससे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो उल्टा। नियत कार्यक्रम के पहले आपको अपना कार्यक्रम कर लेना चाहिए थी, अथवा थोड़ी देर रुक कर ये कार्यक्रम हो जाए, फिर अपनी शांति से पूजा करें। हम उस कार्यक्रम को बीच प्रवचन चल रहा है और आपकी पूजन नहीं हुई, और आप धीरे धीरे वही पूजन कर रहे हो, उससे सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है। भले आप बार बार थाली उठा रहे हो, बार बार प्लेट उठा रहे हो, बार बार क्रिया कर रहे हैं, तो जो बगल में बैठा है वो आपको बार बार देख रहा है, वो बार बार आपके ज्ञान में आप अंतराय डाल रहे हैं। नियत यदि अनियत कोई आ जाए अचानक, भैया नियत तो था 7 बजे से पूजन करने का था, वो 5 बजे से हलो हलो चिल्लाने लगा और कुछ मंगलाचरण गाने लगा, कहीं कुछ गाने लगा, तो ये अब उसको डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि आपने 7 बजे नियत किया था कि 7 बजे के बाद यहाँ पर पूजन होगी, अभिषेक होगा या जो भी होगा, तो हम वो दूसरा व्यक्ति माइंड सेट के अपन भैया 7 बजे तक पहले निपटा लेंगे। फिर माइक में अपन को ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, मतलब फिर इधर सुनेंगे कि इधर सुनेंगे, समझ नहीं आता। वो अपनी उस हिसाब से चल रहा था, इतने बीच में आकर कोई व्यक्ति पहले से ही 5 बजे से चालू हो गया, भजन गाने लगा, भजन बनाने लगा, ये करने लगा। अब ये अंतराय कर्म का बंद कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो जो कार्य जिस समय के लिए नियत है, उस समय में वो माइक चल रहा है, तो वो अंतराय कर्म उसको नहीं बंद रहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। अब उसको भैया बंद कर, धीरा कर, धीमे कर, धीमे कर। अरे वो तो नियत समय पे अपना बज ही रहा था, उसका तो समय था, आपने अपना लेट समय कर दिया, आप अपनी पूजन समय से नहीं कर पाए, इसलिए अब आप बार बार यदि टोकते हो तो आपको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध। अनेकांतात्मक है धर्म हमारा, एक पक्ष को नहीं दिखता। जब सामूहिक पूजा है, पर्युषण की पूजा चल रही है, अब उसमें कहो महाराज सब लोग जोर जोर से पूजन कर रहे हैं तो अंतराय कर्म का बंद, हमको नहीं ध्यान लगता। अरे वो पर्व का काल है, उस काल में जोर से ही पूजा होती है। यदि आपको शांति से पूजा करनी थी, आराम से छत पर चले जाओ, या ऐसे समय पे आओ जब वो पूजा या तो पूरी पहले हो चुकी हो अथवा बाद में होगी, उसके पहले निपटा लो। तो आपको अब उसी समय में आपको अपनी पूजन करनी है, जिस समय में हल्ला हो रहा है, जिस समय में सामूहिक पूजन का हल्ला हो रहा है, उसी समय आप कह रहे हैं हमें पूजन कर, ए भैया धीरे करो, धीरे करो, तुमको नहीं तो कर्म का बंद होगा। उनको नहीं होगा, तुमको होगा। तुम बार बार उस काल, जो काल ही उसके लिए था, वो काल सामूहिक पूजा का काल था, वो काल बोलने का ही काल था। यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप जाकर दूसरे स्थान पर बैठ के आराम से अपनी पूजा करो, अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा। तो जब भी आप मंदिर आते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि यदि प्रवचन सभा चल रही है, घंटा नहीं बजाएं।
इधर प्रवचन चल रही है, आपने जोर से टन बजा दिया। अब जितनी पब्लिक थी, क्या हुआ, सबका ध्यान उस घंटे पे चला गया। और 30 सेकंड तक के लिए सब एकदम आप तीव्र ज्ञानावरणी का उनका बंद कर दिया। प्रवचन सभा चल रही थी, आप यहां बीच में आकर अर्घ चढ़ा खड़े होकर अर्घ चढ़ाने लगे। अब जो देखने वाले थे, जो बोलने वाले थे, उसके बीच में आप एक बाधा बन के खड़े हो गए। आपको उस रास्ते से आना चाहिए था। प्रवचन सभा चल रही है, मैं 20 सभा में से निकलूंगा तो लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ जाएगा, तो मैं अंतराय कर्म के कारण लोगों के अंतराय पड़ गया, ज्ञानावरणी दर्शन करके बंद का कारण बन जाऊंगा। इसलिए मैं ऐसे रास्ते से आता हूं, मुझे पहले आना चाहिए था, अब मैं लेट आया। मैं उस रास्ते से आया जिससे कोई को श्रोता और वक्ता के बीच में किसी प्रकार का मैं बाधक ना बना। अथवा अब मैं वहीं बैठ जाता हूं पीछे के पीछे, अब जब प्रवचन पूर्ण होगा उसके बाद ही दर्शन करूंगा। ऐसा नहीं कि तुमने पैर धोकर यहां आ गए तो अपने दर्शन पहले जरूरी है, नहीं। अब आपको यदि लगता है प्रवचन चल रहा है तो आप जहां हैं उसी स्थान पर बैठ जाओ, बाहर हैं बाहर ही बैठ जाओ। जब प्रवचन पूर्ण हो जाए फिर अंदर आओ, क्योंकि मैं आऊंगा अंदर तो स्वतः ही है, मेरे आने से लोग मुझे देखेंगे। उनका ध्यान जो कि प्रवचन सुनने में था, ज्ञान अर्जन में था, वो ध्यान उनका भटक जाएगा। उनका ध्यान भटका तो तुम्हें अंतराय, तुमने अंतराय डाल दिया उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में अंतराय डाल दिया, तुम्हें ज्ञानावरणी दर्शन करने का बंद हो गया। हमें बोध नहीं होता, हम तो बस आए, हमको तो भगवान दिखते वहां सीधे, बीच में क्या कितने लोगों के लिए बाधक बन गए हम, हमें पता नहीं चलना, बाधक हो गए आप। बहुत सारी व्यवस्थाएं, अभिषेक के समय भी ऐसा अभिषेक करो कि हमारे हाथ के आगे भगवान के सामने ना आए, नहीं तो दूसरा उसको देख ही नहीं पा रहा। हम तो हाथ लगाने के चक्कर में भूल ही गए कि और भी लोग भी तो भगवान को अभिषेक देख रहे हैं। हम ऐसे झूम पड़े उस पर, लोटे पर, कलश पर झूम पड़े, इतना ये बोध ही नहीं कर पाए कि हम अकेले नहीं हैं अभिषेक देखने वाले, हम अकेले नहीं हैं अभिषेक करने वाले, और भी लोग अभिषेक को देखने वाले हैं, शांति धारा को देखने वाले हैं। इस तरह से हम खड़ा हों कि किसी को बाधा दर्शन में ना हो। भैया लोटा में हाथ कम लगा लेना, लेकिन किसी के लिए बाधक ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बंधक मत बनना। किसी भी प्रकार के यदि ज्ञान के समय ज्ञान कार्य चल रहा है, उस समय चाहे आप घंटी बजाएं, अभिषेक करें, अपनी पूजन करें, माला फेरें। आज से हम लोगों को स्वाध्याय कराते थे, यदि हम लोग माला फेरते तो प्रवचन करते तो हम लोग माला फेरते तो बोलते अरे यार तुम डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, तुम सिर्फ प्रवचन सुनो हमारा। सामने बैठते थे दोपहर में, सुबह तो ऐसे बिठालते थे बगल बगल में सुबह, और शाम को सामने बिठालते जब प्रवचन करते थे। यदि वो प्रवचन कर रहे हैं और हम लोग माला वो करते थे तो वो हमको बार बार डांटते थे, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो हमको। गुरुजी हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो अपना लिख रहे हैं। नहीं, मुझे डिस्टर्ब होता है उससे, तुमको ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। तुम माला फेर रहे हो, लिख रहे हो, उससे अब आप यदि एक समय में उपयोग तो एक ही रहेगा ना। यदि चल रहा है प्रवचन और आप सोचा चलो दोनों काम कर ले रहे हैं, वहीं धीरे धीरे पूजन भी करते चले जा रहे हो और प्रवचन सुनते जा रहे हो, आप ये श्रोता को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बार बार। वो बार बार भ्रमित हो रहा है, क्या पता इनको जिनवाणी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या पता हम बोल रहे हैं इनको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं हो सकता है समझ नहीं आ रहा है इसलिए बोल तो नहीं पा रहा है, इसलिए अपना काम कर रहे हैं ये लोग। विकल्प उसके अंदर आ जाएंगे, आपको ज्ञान में आवरण पड़ गया। दूसरा भी एक दिन आपको देखेगा, फिर वो भी अपना वैसे ही करने लगेगा, चलो अपना भी दो काम हो जाएंगे, वहीं अपनी पूजा कर ले। वो भी तो करता है, वो तो इतना बड़ा ज्ञानी है, जब वो कर सकता है तो अपन क्यों नहीं कर सकते। जो इतना शास्त्रों को पढ़ता है, इतना शास्त्र जानता है, इतना सब कुछ स्वाध्यायशील है, तब भी ये पूजन के उसके समय में, प्रवचन के समय अपनी पूजन करता रहता है, तो चलो अपन भी करेंगे। ऐसे करते करते ये 2 और 4 6 और हो गए। अब वो
अज्ञान में आप दूसरों को आवरण पड़ने लगा। ये ज्ञानावर्णी कर्म दक्षिणावर्णी कर्म के बंधक हो गए। आगे आज आपका समय हो गया। आगे और भी कारण यहाँ पे ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी कर्म के आचार्य बताएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।